नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा, स्पोक्समैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। आज आपसे फिर बात कर रहा हूं स्वाति मालीवाल और विभव कुमार के कथित कांड की, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री निवास पर घटित हुआ 13 मई 2024 को। दोस्तों, आज पूरे देश ने एक नया नाटक देखा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अपनी पूरी जमात के साथ, अपने पूरे सिपह सालारों और अपने जो नेतागण हैं उनके साथ अपने कार्यालय में जमा हुए। उन्होंने कल घोषणा की थी कि वो दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर जा कर के अपनी गिरफ्तारी के लिए जाएंगे या विरोध प्रदर्शन करेंगे। वो भी खुद भी क्लियर नहीं थे वो करना क्या चाहते हैं। दोस्तों, एक नया नाटक हुआ। उन्होंने वहाँ से कूच किया, उसके 50 मीटर दूर उनको रोक दिया गया। वो 10-5 मिनट वहाँ खड़े हुए और खड़े होने के बाद फिर वापस अपने जा कर के वातानुकूलित अपने कमरों में कार्यालय के वहाँ बैठ गए। और जो कार्यकर्ता थे वो अपना जो किलोमीटरों तक पैदल चलकर आए थे वो वापस अपने अपने घरों में चले गए। आज इस नाटक के बाद कुछ सवालात हर शहरी के मन में, हर नागरिक के मन में उठ रहे हैं। दोस्तों, अगर हम ये मान लें जैसा केजरीवाल जी कह रहे हैं और उनके जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो कह रही हैं, एक महिला आतिशी कह रही हैं कि ये सब झूठी कंप्लेंट है, स्वाति मालीवाल ने झूठ और फरेब का सहारा लेकर झूठी एफआईआर कराई है और एक बेगुनाह को फंसाया है। हम ये मान लें कि उन्होंने एक बेगुनाह को फंसाया, अगर उनकी बात ही मान लें, क्या ये पहला वाकया है जब किसी महिला द्वारा किसी पुरुष को झूठे केस में फंसाया गया हो? क्या केजरीवाल जी के संज्ञान में कोई ऐसा केस आज तक नहीं आया जहां ये लगा हो कि किसी महिला ने किसी पुरुष को झूठे केस में फंसाया है? क्या उन्होंने उसके लिए भी इसी तरह का आंदोलन किया था, या क्या वो भविष्य में कर सकते हैं इस तरह का आंदोलन कि किसी ने झूठी आरोप में किसी को फंसाने की कोशिश की, एफआईआर दर्ज कराई और उसके खिलाफ पूरा राजा अपनी तथाकथित प्रजा और अपने जो राज दरबारी हैं उन सबको लेकर के और प्रदर्शन करने पे निकल आए? ये क्या नाटक था दोस्तों? ये नाटक आप सबने देखा, मैंने भी देखा, आपने भी देखा, अपने अपने टीवी स्क्रीन पर पूरे देश ने देखा। इसका क्या मायने लोगों ने निकाले, क्या इसके मायने थे केजरीवाल जी के दिमाग में? दोस्तों, केजरीवाल जी फंस गए हैं। केजरीवाल जी की तरफ एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। अगर वो अपने पीए को नहीं बचाते, अपने निजी सचिव विभव कुमार को नहीं बचाते हैं, जो इस मामले में आरोपी है, जिसके ऊपर आरोप लगे हैं, अगर उसको नहीं बचाते तो उनके ऊपर एक खतरा है कि वो उनका राजदार है। पिछले 20 साल से वो लगभग उनके साथ है और हर प्रोग्राम में वो उनकी एक तरह कहा जाए कि शेडो बनकर रहते हैं। और न केवल शेडो बल्कि राजदार होने के नाते उनकी हर अच्छे बुरे सही गलत काम के वो साझीदार, ना कहूँ तो राजदार तो हैं ही हैं। और राजदार कब क्या मुंह खोल देगा इसका एक डर, इसका एक भय जरूर उनको सता रहा होगा और वो चुप रहे उसका, इसलिए वो न चाहते हुए भी साथ देने के लिए मजबूर हैं। क्या स्वाति मालीवाल को वो जानते नहीं थे? ये वही स्वाति मालीवाल हैं दोस्तों जो आज राज्यसभा के सदस्य हैं, जिनको जनवरी में केजरीवाल जी ने ही मनोनीत कराया था, इलेक्ट कराया था राज्यसभा में आप पार्टी के बैनर पे। दोस्तों, आज हालात क्यों इस तरह बदतर हो गए कि 13 मई 2024 को उनके आवास पर एक घटना घटित होती है। उन्हीं की पार्टी की राज्यसभा सांसद एक आरोप लगाती है, मार पिटाई का लगाती है, और दूसरे आरोप लगाती है, जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाती है, और उसमें केजरीवाल जी मौन हैं। अभी तक केजरीवाल जी का कोई बयान इस बारे में नहीं आया है और केजरीवाल जी ने स्वाति मालीवाल जी से भी एफआईआर होने तक ही नहीं, आज तक भी कोई बात नहीं की है। अगर वो उनकी पार्टी की कार्यकर्ता के रूप में और राज्यसभा सांसद बनी तो क्या उनका फर्ज ये नहीं था कि उनसे अगर उन्होंने गलत किया तो भी पूछते, सही किया तो भी पूछते? ये क्या साधारण बात है दोस्तों? ये विभव कुमार उनका केवल पीए है और पीए होने के नाते राजदार होना उसका जरूरी है, राजदार तो होगा ही होगा पीए। और क्योंकि एक बहुत लंबे अरसे से है, जब वो अपनी एनजीओ चलाते थे सुंदर नगरी में, तब से है।
तब से वो उनके साथ है। हालांकि वो दिल्ली विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएट हैं और उन्होंने जर्नलिज्म का भी कोर्स किया है और वो बहुत ही एक अहम रोल अदा करते हैं मुख्यमंत्री कार्यालय में, उनके आवास पर। दोस्तों, सवाल ये है कि क्यों इस बारे में इस तरह का मौन केजरीवाल जी की तरफ से है? क्यों उनके परिवार का कोई सदस्य इस बारे में नहीं बोला? क्योंकि ये घटना उनके आवास पर घटित हुई है। अगर किसी के घर में कोई घटना हो और वो कोई साधारण नहीं, वो राजा है, वो मुख्यमंत्री है यहाँ का, और मुख्यमंत्री होने के नाते ही सही, क्या उनका कोई फर्ज नहीं बनता था? क्या उन्हें कोई इस बारे में बयान नहीं देना चाहिए था? आज पूरी पार्टी कह रही है कि स्वाति मालीवाल झूठ बोल रही है। क्या स्वाति मालीवाल 13 तारीख को 9, सवा 9, साढ़े 9 बजे जब उनके यहाँ जाती है, उससे पहले तक बिल्कुल ठीक थी, बिल्कुल देशभक्त थी, बिल्कुल एक सच्चरित्र महिला थी, बिल्कुल सच्ची महिला थी, और अचानक आधे घंटे के उस कांड के बाद उससे बुरा कोई नहीं रहा दुनिया में? ऐसा क्यों हुआ है? दोस्तों, इसके पीछे कोई ना कोई राज है। ये केवल और केवल मामला झगड़े का या केवल और केवल मामला मार पिटाई का नहीं है, केवल गाली गलौज का नहीं है, केवल धमकी देने का नहीं है। मैंने अपनी पिछली बातचीत में भी आपसे साझा किया था कि इसके पीछे राज दूसरे हैं। दोस्तों, सवाल ये है कि केजरीवाल जी अगर चुप हैं और केजरीवाल जी ने आज ये नाटक किया और सबने कहा कि वो झूठ बोल रही है, झूठा आरोप लगाया गया, हम उसको बचाने के लिए इतना बड़ा प्रपंच रचा गया, क्या ये प्रपंच लोगों की समझ में नहीं आ रहा है? क्या लोग इस चीज को समझ नहीं रहे हैं? क्या देश का के किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री किसी भी मुकदमे में अपने आप फैसला ले लेगा कि क्या झूठ है, क्या सच है? बहुत हंसी आई और बड़ा दुख भी हुआ ये जानकर कि उन्हीं की एक कबीना मंत्री, उनकी कैबिनेट मिनिस्टर आतिशी जी कह रही हैं कि स्वाति मालीवाल जी जो गेस्चर है उनका, वो बिल्कुल सही सलामत आ रही है, उनके कपड़े फटे हुए नहीं थे, वो बिल्कुल ठीक ठाक चल कर आ रही थी। इसका मतलब यह है कि उनके साथ कुछ घटना घटित नहीं हुई है। कितना बड़ा आकलन कर दिया उन जज साहिबा ने। वो जज सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर कोई कोर्ट होगी उसके वो जज हैं, क्योंकि वो आप पार्टी की हैं और वहाँ की कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो वो जो कहें उनका अपना अपना एक ढंग हो सकता है, अपना एक दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन वो नए नए आयाम स्थापित कर रही हैं। दोस्तों, कल्पना कीजिए किसी महिला के साथ, किसी हमारी बहन बेटी के साथ कोई इस तरह की बदसलूकी हो जाए और उसके अगर कपड़े ना फटे, अगर वो ठीक ठाक नॉर्मल चाल से चल के बाहर आ जाए उस परिसर से, उस मकान से, तो ये मान लिया जाए कि उसके साथ कुछ नहीं हुआ। क्या एक नया गेस्चर होना चाहिए जो पीड़िता है उसको, उसके कपड़े फटे होने चाहिए, उसकी चाल में गड़बड़ होनी चाहिए, उसकी शक्ल में कुछ अजीब से भाव होने चाहिए, उसकी आंखों में आंसू होने चाहिए, तब माना जाए वो पीड़िता है? और अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब ये मान लिया जाए कि वो पीड़िता नहीं है, उसने जो भी आरोप लगाए वो झूठ लगाए। कितनी हास्यास्पद बात एक महिला दूसरी महिला के बारे में कर रही है, और वो भी कोई साधारण नहीं, एक राज्यसभा सदस्य के बारे में बात हो रही है और एक कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, एनसीआर की, एनसीटी की जो मिनिस्टर है, वो मिनिस्टर साहिबा कर रही हैं। और उनके जो सिपह सलार हैं, जो उनके राज दरबारी हैं, सब उनकी आवाज में आवाज मिला रहे हैं। क्या अगर कोई आदमी का झगड़ा किसी महिला या पुरुष के किसी के भी साथ होता है तो उसमें प्रधानमंत्री की इन्वॉल्वमेंट होती है? क्या उसके लिए एक पार्टी विशेष के खिलाफ आंदोलन छेड़ देना चाहिए कि उसको गिरफ्तार किया गया, ये बीजेपी ने गिरफ्तार किया? अरे मार पिटाई करो तुम, झगड़ा करो तुम, बदसलूकी करो तुम, और मुकदमा खिलाफ हो तुम्हारे, अरेस्ट करे पुलिस, दोषी हो गई एक विशेष पार्टी। ये कौन सा एक मैं कहता हूं ये उदाहरण पेश करना चाहते हैं, कौन सा नज़ीर एक बनाना चाहते हैं, कौन सा एक दृष्टिकोण इनका हो गया है? क्या चाहते हैं ये लोग? दोस्तों, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये पार्टी जो आप पार्टी है, ये आंदोलन से उपजी हुई पार्टी है। इन लोगों की मानसिकता आंदोलन करने की रही। ये वही केजरीवाल जी हैं जो निर्भया कांड में इंडिया गेट पर धरना देके बैठ गए थे। आज उन्हीं की पार्टी की सांसद के साथ इतना बड़ा एक कांड हो गया और उनका एक मुंह से एक शब्द तक नहीं निकलता है।
कोई ना कोई राज है। मैं फिर कह रहा हूं, YMO चैनल कह रहा है, विद कन्विक्शन कह रहा है कि इसके पीछे कोई ना कोई राज है। बहुत सारी अफवाहें, मैं उन अफवाहों को यहाँ नहीं एलिब्रेट कर रहा हूँ। बहुत सारी अफवाहें हैं जो आम आदमियों के बीच में, आम जनता के बीच में, एक दूसरे के कानों में फुसफुसाहट में, एक दूसरे की चर्चा में आ रही हैं। वो अफवाह भी हो सकती है, वो सच भी हो सकता है, मैं उसको यहाँ नहीं एक्सपोज कर रहा हूँ। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये आज का जो नाटक था ये इलेक्शन स्ट्रेटेजी था? क्या ये इनकी बौखलाहट थी? क्या इनकी फ्रस्ट्रेशन थी कि कुछ नहीं मिला तो एक नया नाटक शुरू कर दो? दोस्तों, इस बारे में जरूर सोचो, और हो सके तो सवाल करना आप पार्टी के उन लीडरान से, आप पार्टी के उन फॉलोअर्स से, और जो इनकी हाँ में हाँ मिलाकर झंडा उठाए घूम रहे हैं उन लोगों से। किस तरीके से ये लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरीके से बात का बतंगड़ बना करके और केवल इन्होंने अपना राजनीति करनी है, राजनीति चमकानी है। इस तरह की जो चीजें हैं ये क्या शो कर रही हैं इनका? ये वही विभव कुमार हैं दोस्तों, जिनके ऊपर अभी अप्रैल 2024 में डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस ने इनको सस्पेंड किया, टर्मिनेट किया इनको इनकी सर्विसेज से। इससे पहले इनको एक बंगला दिलवा दिया गया था लास्ट ईयर, और उसको परमाइसिस के को खाली कराया गया, उसको अलॉटमेंट को कैंसिल किया गया। उसके बाद ईडी ने इनके घर में रेड भी की फरवरी 2024 में ही, एक्साइज मामले को लेकर के और चीज़ों को लेकर के, क्योंकि सब एजेंसीज जानती हैं कि विभव कुमार इज नॉट ए सिंपल मैन, ही इज द राजदार ऑफ केजरीवाल। वो जानता है केजरीवाल के क्या कर्म हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, मैं उनमें नहीं जा रहा हूं, लेकिन वो सब जानता है। और वो एक्सपोज ना कर दे केजरीवाल जी को, इसलिए केजरीवाल जी आंख मूंद करके उसका साथ देने की कोशिश कर रहे हैं, बजाय इसके कि कोर्ट में जाते अपनी लीगल रेमेडीज लेते और लीगली इस लड़ाई को लड़ते। बहुत सारे केस हैं, बीइंग एन एडवोकेट मैं कह सकता हूं, और आप में से बहुत सारे लोग एडवोकेट हैं, आप भी जानते हैं बहुत सारे केस झूठे होते हैं। मैं ये केस झूठा है या सच्चा इस पर नहीं जा रहा हूं, इसकी तो अब जांच एजेंसियां जांच करेंगी और कोर्ट अपना फैसला देगा। लेकिन हम जानते हैं बहुत सारे केस झूठे होते हैं, तो क्या उन केसेस में कोई राजनीतिक पार्टी आंदोलन शुरू करती है? क्या एक दोषी को बचाने के लिए पूरा कैबिनेट और विद ऑल सिपह सलार और आज अपने फॉलोवर्स के साथ दिल्ली की सड़क को जाम कर दिया जाता? क्या पुलिस को यही काम रह गया इन लोगों की बेहुदा हरकतों को रोकने के लिए वहां गर्मी चिलचिलाती धूप में खड़े हो जाएं, जिसका कोई मायने नहीं है, जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसका कोई प्रयोजन नहीं है, केवल और केवल चुनावी स्टंट? दोस्तों, मुझे भी सोचना है, आप भी सोचिएगा, सवाल करिएगा। और जब कभी अभी इलेक्शन है, सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में 25 तारीख को इलेक्शन है। इलेक्शन में हर तरह का हथकंडा राजनीतिक पार्टियां अपनाती हैं अपने प्रचार के लिए, प्रसार के लिए, अपना वोट पाने के लिए। लेकिन इस तरीके से किसी महिला की आबरू को दांव पर लगाकर, किसी कल्पिट को बचाकर, आज की डेट में वो आरोपी है, उसको बचाना वकीलों का काम है, उसको बचाना या या वो बच पाएगा नहीं बच पाएगा ये देखना कोर्ट का काम है। इसमें कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी मिनिस्टर, कोई भी MLA, कोई भी MP, कोई भी काउंसलर क्या ये फैसला कर देगा कि वो बेगुनाह है और वो उसको बिना मतलब के फंसाया गया? और अगर ऐसा प्रेसिडेंट बनाना है तो सभी के लिए कर दीजिए ना, फिर छोड़ दीजिए वकीलों का साथ और छोड़ दीजिए कोर्ट कचहरी का मामला, और अपने आप तय कर लीजिए कि कौन ईमानदार है, कौन बेगुनाह है, कौन सही है, कौन गलत है। ये केजरीवाल जी न जाने कौन सी कोर्ट के जज बन गए हैं कि इनके कोई भी मिनिस्टर को अगर अरेस्ट होता है, ED अरेस्ट करती है, CBI अरेस्ट करती है या कोई दूसरी एजेंसी जांच करती है, तो एकदम डिक्लेरेशन देते हैं, एकदम अनाउंस करते हैं कि ये बिल्कुल ईमानदार हैं, दूध के दूल्हे हैं, बिल्कुल देशभक्त हैं, ये भगत सिंह के फॉलोवर हैं। क्या क्या ऊट पटांग बात करते हैं। खुद ही जज, खुद ही चोर, खुद ही वकील, खुद ही आरोपी, खुद ही प्रत्यारोपी, सब कुछ खुद ही। यही ब्रह्म है, यही सब कुछ है।
अगर दिल्ली की जनता बेवकूफ़ बन गई या इनकी बातों में आ गई और इनको राज तिलक दे दिया दिल्ली का, तो इसका मायने ये नहीं है कि ये हमेशा के लिए गारंटीड ले लें कि ये हमेशा हमेशा इनकी चालबाजियां लोग कभी समझेंगे ही नहीं और इनको फॉलो करते रहेंगे। दोस्तों, बातें बहुत हैं करने की, लेकिन आज सिर्फ इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि ये वही पार्टी है जो फोर्ड फाउंडेशन से जिसकी फंडिंग आती थी, जो ये एनजीओ चलाते थे, आपको याद दिला दूं, कनाडा से इनकी फंडिंग आती थी, खालिस्तानी समर्थकों से इनकी फंडिंग आती रही। इस बात की जांच एजेंसियों ने जांच की है, एक्सपोज किया है इनको, उसकी जांच चल रही है। ये क्या माहौल देश को देना चाहते हैं, क्या यहाँ स्थापित करना चाहते हैं, कौन सा तंत्र स्थापित करना चाहते हैं? लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है या केजरीवाल तंत्र है? मैं किसी पार्टी का, मैंने उस दिन भी कहा था, मैं विरोधी और पक्ष में नहीं हूं, लेकिन जो चीज गलत है उसको मैं बोलूंगा। जो चीज मुझे गलत लगी मैं आपके साथ साझा करूंगा। आपको गलत लगे आप इसको लाइक करिएगा, आगे शेयर करिएगा, और अगर लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, आपको ये पसंद नहीं आती है बात, तो आप मुझे कमेंट में मुझे करेक्ट करिएगा प्लीज। लेकिन बात जो सच होगी, जो सच लगेगी, जो सच दिखेगी, उसको वाईएमओ चैनल हमेशा कहेगा, हमेशा आपके सामने साझा करेगा, ये मेरा वायदा है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।